गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी, जिसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पूर्वांचल हिल्स या पूर्वी पहाड़ियों के बारे में, और आज की क्लास में पढ़ते हैं उसके आगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रों या माउंटेन पासेस के बारे में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों जियोग्राफी का, और यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है किसी भी एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं किस राज्य में कौन सा दर्रा मौजूद है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों सिक्किम राज्य के दर्रे। तो सिक्किम में दोस्तों दो दर्रे मौजूद हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, और ये है नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। और इसके बाद देखिए दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रा, और इसमें है बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दीफू दर्रा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, बोमडिला, यांग्याप और दीफू ये दर्रे अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। इसके बाद मणिपुर राज्य में दोस्तों स्थित है तुजू दर्रा। तो आप लोग तेजमढ़ी याद रखिएगा, तेजमढ़ी अर्थात तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? मणिपुर में। तो तेजमढ़ी, तुजू दर्रा, मणिपुर। और इसके बाद देखिए उत्तराखंड राज्य में स्थित पर्वतीय दर्रे। तो उत्तराखंड में दोस्तों दर्रा है नीति दर्रा, माना दर्रा और लीपू लेख दर्रा। तो ये तीन दर्रे दोस्तों मौजूद हैं उत्तराखंड राज्य में, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश में स्थित पर्वतीय दर्रे। तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों तीन प्रमुख पर्वतीय दर्रे हैं, और वो है रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और बारालाचा दर्रा। फिर देखिए लद्दाख में स्थित पर्वतीय दर्रे। तो लद्दाख में दोस्तों एक ही महत्वपूर्ण दर्रा है एग्जाम की दृष्टिकोण से, और वो है काराकोरम दर्रा। इसके बाद देखिए जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित पर्वतीय दर्रे। तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है दोस्तों पीर पंजाल पर्वतीय दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा। और इसके बाद देखिए महाराष्ट्र में कौन सा दर्रा मौजूद है? तो महाराष्ट्र में दोस्तों थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा मौजूद है। और फिर इसके बाद देखिए दोस्तों केरल में स्थित दर्रे। तो केरल में स्थित है पालघाट दर्रा और सेनकोटा दर्रा। तो दर्रों के संबंध में दोस्तों आप लोग इतना चीज हमेशा याद रखिएगा, ये एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों ग्लेशियर या हिमनद के बारे में। तो सबसे पहले ग्लेशियर की परिभाषा जान लीजिए। तो पहाड़ी इलाकों में दोस्तों जो गतिशील बर्फ की परत पाई जाती है उसे ही क्या कहा जाता है? ग्लेशियर या हिमनद कहा जाता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, पहाड़ी इलाकों में जो गतिशील बर्फ की परत पाई जाती है उस गतिशील बर्फ की परत को ग्लेशियर कहा जाता है या हिमनद कहा जाता है। और इसके बाद देखिए दोस्तों भारत के किस राज्य में कौन सा हिमनद या ग्लेशियर पाया जाता है? तो इसमें सबसे पहले देखिए जम्मू और कश्मीर राज्य के ग्लेशियर। तो जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है दोस्तों नुब्रा ग्लेशियर, हिस्पार ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर और सियाचिन ग्लेशियर। इसके बाद देखिए दोस्तों उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले ग्लेशियर या हिमनद। उत्तराखंड में पाया जाता है दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर, केदारनाथ ग्लेशियर और चौराबाड़ी ग्लेशियर। तो इन सब नामों को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फिर देखिए दोस्तों हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाला ग्लेशियर। तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों
एक ग्लेशियर एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखना है और वो है 12 सिगरी ग्लेशियर जो कि पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। तो 12 सिगरी ग्लेशियर पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। और सिक्किम में पाया जाता है दोस्तों जेमू ग्लेशियर, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके बाद हम लोग को पढ़ना है दोस्तों उत्तरी मध्यवर्ती मैदान या मिडिल और नॉर्दर्न प्लेन। तो उत्तरी या मध्यवर्ती मैदान को कहा जाता है दोस्तों डिपोजिशनल प्लेन या निक्षेपण मैदान। और ये डिपोजिशन होता है दोस्तों जो नदियां हिमालय से सेंडिमेंट्स या अवसाद इकट्ठा करके लाती हैं, उसी से ये मैदान निर्मित हुआ है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि उत्तर या मध्यवर्ती मैदान को कहा गया है डिपोजिशनल प्लेन या निक्षेपण मैदान। और ये डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स है दोस्तों बाय हिमालयन रिवर, अर्थात हिमालय से जो रिवर या नदी निकलती है उसके द्वारा जो अवसाद इकट्ठा किया जाता है उससे निर्मित है ये उत्तर या मध्यवर्ती मैदान। और उत्तर या मध्यवर्ती मैदान को 4 भागों में बांटा गया है और ये है दोस्तों भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, खादर क्षेत्र या बांगर क्षेत्र। तो आइए सबसे पहले देखते हैं भाबर क्षेत्र के बारे में। तो भाबर क्षेत्र में पहला पॉइंट है दोस्तों, यह क्षेत्र शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण में ठीक नीचे होता है और यह क्षेत्र बड़े पत्थरों से मिलकर बना होता है। और इस क्षेत्र में छोटी नदियां विलुप्त हो जाती हैं और भाबर क्षेत्र कम उपजाऊ होता है। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भाबर क्षेत्र होता है वो शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण में ठीक नीचे होता है और यह क्षेत्र बड़े पत्थरों से मिलकर बना होता है। और भाबर क्षेत्र में जो छोटी नदियाँ होती हैं वो विलुप्त हो जाती हैं और भाबर क्षेत्र कम उपजाऊ होता है। इसके बाद देखिए दोस्तों तराई क्षेत्र। तो इसमें है कि यह क्षेत्र शिवालिक के आधार के दक्षिण में स्थित क्षेत्र से मिलकर बना हुआ होता है और इस क्षेत्र में नदियां पुनर्जीवित हो जाती हैं, अर्थात रीमर्ज हो जाती हैं। और जो तराई क्षेत्र होता है यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और तराई क्षेत्र दोस्तों भाबर क्षेत्र से ज़्यादा उपजाऊ है। और भाबर तराई के बाद आता है दोस्तों खादर क्षेत्र। तो खादर क्षेत्र को दोस्तों बाढ़ मैदान भी कहते हैं और खादर क्षेत्र नदियों द्वारा अवसादों का वार्षिक निक्षेपण होता है। और खादर क्षेत्र होता है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है। जो 4 क्षेत्र होते हैं उत्तर या मध्यवर्ती मैदान के, उसमें सबसे ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती है खादर क्षेत्र की। तो खादर क्षेत्र को बाढ़ मैदान भी कहा जाता है और इस क्षेत्र में नदियों द्वारा अवसादों का वार्षिक डिपोजिशन या निक्षेपण होता है और खादर क्षेत्र सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है। और लास्ट में देखिए दोस्तों बांगर। तो बांगर क्षेत्र होता है दोस्तों वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से मिलकर बना होता है या पुरानी जलोढ़ से निर्मित होता है और यह क्षेत्र मैदान का सबसे ऊपरी क्षेत्र होता है और इसके मिट्टी में रेत एवं कंकड़ पाए जाते हैं। और बांगर क्षेत्र दोस्तों खादर से कम उपजाऊ होता है। तो बस दोस्तों इस क्लास में इतना ही। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ गगन जीएस स्टडी पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।